ठीक है, देखिए आगे, अब हम इसी पर आगे बढ़ा रहे हैं इसको। हम लोग डेविएशन पढ़ रहे थे, हमने आपको डेविएशन बता रहे हैं। डेविएशन मतलब चेंजिंग है, कुछ जो रियल गैस है, आइडियल एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं। किसी चीज का आइडियोलॉजी मतलब आइडियल होना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता 100% ना, नोबडी कैन परफेक्ट। तो आइडियल एक हाइपोथेटिकल है। देखिए यहाँ पर इस ग्राफ में हमने यहाँ पर जेड लिया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसे बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। आप अपने नोट्स को पास में रखिए जो हमने भेजा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जैसा कि नाम से क्लियर है ना, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेस करना, दबाना उसको, ठीक है। कौन सी गैस कंप्रेस हो पाएगी, कौन सी गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी, उसी पर डिपेंड है। Z बराबर होता है क्या, पीवी अपान पीवी आइडियल, पीवी रियल अपान पीवी आइडियल। अब पीवी आइडियल की वैल्यू रख सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू आइडियल इक्वेशन nRT, वो हमने रख लिया। अब उसके बाद nRT, तो चूंकि V अपान n, देखिए यह क्या है, वॉल्यूम पर मोल, और वॉल्यूम पर मोल को क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम, इसलिए हमने इसको Vm लिख लिया यहाँ पर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने क्या, प्रेशर और जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में ग्राफ प्लॉट किया, समझ जाएंगे आसानी से, इसको ध्यान से देखिए खाली। प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में ग्राफ प्लॉट है, और टेम्परेचर उस समय क्या लिया गया, ध्यान रहे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया गया। दो कंडीशन होती है, अगर किसी रियल गैस को आइडियल गैस जैसा बिहेवियर कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना कहीं पर, अगर किसी रियल गैस को आइडियल गैस जैसा बिहेवियर कराना है तो दो कंडीशन उसकी है, प्रेशर बहुत लो चाहिए, प्रेशर एकदम लो चाहिए, मिनिमम प्रेशर, और हायर टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम प्रेशर पर ही क्या कोई भी रियल गैस आइडियल गैस जैसा व्यवहार करती है। प्रूफ करने के लिए ग्राफ देखिए, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आइडियल गैस के लिए हम लोग क्या Z = 1 मानते हैं, मतलब पीवी रियल और पीवी आइडियल, जब पीवी रियल आइडियल जैसा बिहेव करेगा तो दोनों के क्या वैल्यू 1 ही ना आएगी कैंसिल होकर के, तो यहां पर हमने 1 माना। अब Z की वैल्यू जब 1 से ज्यादा होगी, दो टर्म, नंबर 1 इफ Z is greater than 1, कब होगा अभी बात करते हैं, और दूसरा if Z is less than 1। यही क्वालिटी है किसकी, क्वालिटी ऑफ रियल गैस। देख लीजिए दोस्तों, क्वालिटी यही होती है रियल गैस की, उनके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अगर 1 हुआ ना, तो वह क्वालिटी किसकी होती है, आइडियल गैस। आइडियल गैस मतलब ऐसी गैसेस जो सभी टेम्परेचर प्रेशर पर क्या करे, बायस और चार्ज के नियमों का फॉलो करे उसको, और डेविएट ना हो। जरा देखिए, ये आइडियल गैस का ग्राफ प्लॉट हमने किया है डॉटेड लाइन से। देखिए किसके किसके बीच, प्रेशर एटीएम में, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और टेम्परेचर कितना लिया, 0 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। केल्विन में देखेंगे 273 केल्विन हो जाएगा, उससे टेंशन मत लेना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखते हैं केल्विन में लिख देते हैं। हमने आपको यह भी बताया था, जब भी टर्म आए क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसका मतलब टेम्परेचर को कहां रखना है, केल्विन में रखना। बहुत छोटी मोटी बातें हैं कि जब भी क्या टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर नाम लिया जाए, तो इसका मतलब टेम्परेचर को किस में रखना, केल्विन में रखना है। यह भी कल याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस में है, उसमें 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस होगा, अगर कहीं मिला तो। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो ये डॉटेड लाइन है, ये मत सोचो कि बता देंगे क्या आया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद डॉटेड लाइन से देखिए, तब आपने प्रेशर बढ़ाते गए, टेम्परेचर तो आपका कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाते गए, लेकिन आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू 1 ही रह गई। देखिए Z = 1 फॉर आइडियल गैस ना, लेकिन कहीं भी डेविएट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने कुछ गैसेज ऐसी ले ली, जैसे CO गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस है, मेथेन, हाइड्रोजन है, हीलियम है, अमोनिया है, यह सब आपने क्या ले लिया। अब यह रियल गैसेज है, इनके बीच में इंटरेक्शन कुछ ना कुछ होगा आपस में। जब ऐसा इंटरेक्शन हो रहा है तो ये डेविएट करेंगे। केवल 2 गैसें डेविएट नहीं करती हैं, देखिए डेविएट तो ये भी कर रही हैं, लेकिन इनकी क्या, इनका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर
जो जेड है ना वो लेस देन 1 नहीं होता, हमेशा क्या ग्रेटर देन 1 होता है इस पर। क्यों जानते हैं? क्योंकि वही गैसें डेविएशन शो करती जो बड़ी जल्दी लिक्विफाइड हो जाए क्रिटिकल टेम्परेचर पर। एक टर्म आता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर, और हाइड्रोजन हीलियम नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं होती है, वो -42 से भी नीचे टेम्परेचर ले जाएंगे तब वो क्या होती है लिक्विफाइड होती है। इसलिए इस टेम्परेचर पर लिक्विफाइड नहीं होगी, वो लिक्विफाइड में समझ रहे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना। इसलिए हाइड्रोजन हीलियम को जैसे आपने प्रेशर इंक्रीज किया, और दूसरी बात ये भी, ये बहुत छोटे पार्टिकल है, ये बहुत माइन्यूट पार्टिकल है। अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे आपको, इसको जो हमने भेजा उसमें से आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत छोटे पार्टिकल है, इसलिए हम इसके प्रेशर और वॉल्यूम को कुछ न कुछ करेक्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यह क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू खाली हाइड्रोजन हीलियम के लिए ग्रेटर देन 1 हो रही, बढ़ती जा रही है। और इनका सबसे ज्यादा डेविएशन कहां पर है, ये एक टर्म देखो, अगर कहीं ग्राफ प्लॉट करके दे दे और कहीं डेविएशन किसका किस पर सबसे ज्यादा है, जैसे मैं पूछ दूं, मैं ही पूछ दूं कि सीओ का कहां पर डेविएशन सबसे ज्यादा है, लो प्रेशर पर कि हाई प्रेशर पर। तो डेविएशन में समझ रहे हो, जो यह डॉटेड लाइन है ना, इससे गैप देखना है। तो जरा देखना सीओ लाइन को, यह ऐसे आई है, ऐसे आई है, सबसे ज्यादा गैप कहां, यहां पर है डॉटेड लाइन से। यहां पर तो कम है, छोटा सा गैप है, यहां और छोटा, अभी भी उतना ही है, यह थोड़ा बड़ा गैप हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा गैप कहां हुआ, डॉटेड लाइन से, यहां पर एकदम टिप पॉइंट पर। इसका मतलब मैक्सिमम प्रेशर या हाई, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीओ का डेविएशन भी बढ़ता जाएगा। इसलिए इस जगह पर सीओ गैस का डेविएशन सबसे ज्यादा माना जाएगा, क्योंकि आइडियल गैस के लाइन से सीओ कर्व बहुत दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, CS4 का डेविएशन कहां पर सबसे ज्यादा है, सेम कर सकते हैं आप, सबसे ज्यादा प्रेशर जहां पर होगा वहीं पर CS4 का डेविएशन आइडियल गैस से सबसे ज्यादा होगा। H2 और He का डेविएशन सबसे ज्यादा कहां, यह भी प्रेशर बढ़ाने पर डेविएशन बढ़ रहा है। लेकिन अगर कहा जाए अमोनिया का डेविएशन सबसे ज्यादा कहां है, तो अमोनिया का डेविएशन सबसे ज्यादा कहां पर है, इस प्रेशर पर है, लो प्रेशर पर। लेकिन उतना भी लो नहीं, इंटरमीडिएट प्रेशर कर सकते हैं भाई, एकदम लो प्रेशर पर। तो सारी गैसें देखिए पॉइंट के रूप में बनाया हमने, यहां पर देखिए ध्यान से, पॉइंट के रूप में बनाया। इसका मतलब लो प्रेशर पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0, उस दौरान सारी गैसेस क्या आइडियल गैस जैसा बिहेव करती है। वहां पर जेड की वैल्यू सबकी 1 आ रही कि नहीं आ रही है, एकदम वहीं पर है ना सर। लेकिन जैसे प्रेशर बढ़ा वैसे सबने अपना आइडियल गैस सीधे निकल आई, बाकी सबने डेविएशन स्टार्ट कर दिया। इसलिए हमने आपसे कहा था अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए और प्रेशर को बहुत ज्यादा कम कर दिया जाए, मतलब एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो वहां पर गैसेस आइडियल जैसा बिहेव कर सकती है या करती है। लेकिन अगर उसके अपोजिट कुछ भी किया, देखिए जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया वैसे डेविएशन स्टार्ट हो गया। तो इस ग्राफ का मतलब यही है कि प्रेशर बढ़ाने पर डेविएशन बढ़ रहा है, सबका अपना अपना अलग अलग डेविएशन है। NH3 मैक्सिमम डेविएशन यहीं पर इंटरमीडिएट प्रेशर पर कर दे रही, जबकि CH4, CO, H2, He इनका डेविएशन प्रेशर जितना अधिक बढ़ेगा उतना अधिक डेविएशन होगा। लेकिन NH3 प्रेशर जितना अधिक बढ़ेगा डेविएशन देखिए घटता जा रहा है, आइडियल गैस से गैप कम होता जा रहा है, और एक जगह पर तो आकर के आइडियल गैस जैसा फिर से बिहेव कर रही है, उसके बाद फिर आगे बढ़ रही है, ठीक है। इस ग्राफ का यही मतलब था। बाकी लाइन टू लाइन देखिए, मैं अब आपको समझा दूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। इस प्रकार से आपके वान डर वाल कांस्टेंट टर्म आ गया, डेविएशन टर्म आ गया। अब देख लीजिए उसमें कब जेड की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होगी, कब जेड की वैल्यू कम होगी। हमने जो आपको पिक भेज रखी है उसको जरा ओपन कर लीजिए, उसको ओपन करके उसमें चेक करिए, हमने अपने पास ले रखा है। देखिए सबसे पहले हमारा जो आइडिया अब वान डर वाल इक्वेशन था, P प्लस 1 मोल के लिए या V माइनस बी बराबर RT, यही था ना सबसे पहली कंडीशन फर्स्ट एट लो प्रेशर। अब देखिए वहां पर लिखा हुआ है जैसे जैसे क्या प्रेशर बहुत लो होगा तो वॉल्यूम बहुत लार्ज होगा, चार्ल्स लॉ। प्रेशर घटने से क्या वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम लार्ज होगा। और आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ने पर यह टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी।
इसका मतलब प्रेशर में अब ये जो वैल्यू हम जोड़ रहे हैं वो बहुत कम हो जाएगा। बात हमारी समझना, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनली किसके, वॉल्यूम। इसका मतलब अगर लो प्रेशर हुआ तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वॉल्यूम का स्क्वायर है ना डिनोमिनेटर में, इसका मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगा। जब डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना वैल्यू कम होती जाएगी ओवरऑल। इसलिए प्रेशर में हम जो a प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर प्लस के, वो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट p ही लिख सकते हैं। ठीक, वहां पर देखिए लिखा है v is large and a upon v square is negligible। फिर आगे लिखा है यहां पर v वाला टर्म, यह तो बहुत ज्यादा लार्ज है v, और इसको क्या, जब यह भी बहुत ज्यादा लार्ज है तो b को अब बहुत ज्यादा वैल्यू में से अगर छोटी सी वैल्यू को घटाया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हम v माइनस बी भी क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट v लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको p इंटू वी बराबर आर टी। देखिए इसका मतलब एक टर्म तो साफ सुथरा है, एट लो प्रेशर रियल गैसेज बिहेव एज आइडियल गैस। रियल गैस किसी तरह बिहेव करने लगी, आइडियल गैस की तरह। दूसरी कंडीशन से, अच्छा यहां पर जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब पीवी रियल जो है, पीवी रियल अपान पीवी आइडियल, दोनों कैंसिल जाएंगे क्योंकि रियल गैस किसी तरह बिहेव करने लगी, आइडियल, और वैल्यू क्या आ जाएगी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है आपका, एट इंटरमीडिएट प्रेशर। अब जब इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या कहा भाई, प्रेशर इंक्रीजेस वॉल्यूम डिक्रीजेस, सही बात है। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा लो से इंटरमीडिएट पे आया, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, इसका मतलब यह वैल्यू अब क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, डिनोमिनेटर छोटा हो गया, इसका मतलब इसको इग्नोर नहीं कर सकते, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। और फिर उसके बाद क्या कहा गया, हाउएवर v इज स्टिल लार्ज एनफ, और जबकि क्या v अभी भी लार्जर है, v अभी भी ये वाला लार्जर, इसलिए क्या इसको अभी भी v माइनस बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, केवल v लिख सकते हैं, और बराबर क्या RT। ये आपका टर्म क्या हो जाएगा, टोटल PV बराबर PV प्लस A अपान V स्क्वायर V, तो कैंसिल जाएगा एक इससे, तो यह क्या हो जाएगा A अपान V RT। ठीक, अब आपने क्या, या हम इसको ऐसे लिख लें, RT को इधर लाइए, PV अपान RT अब प्लस A अपान V इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब जरा देखिए, यही पर देखिए समझ में आ जाएगा, यह PV अपान RT Z बराबर, हमने पिछले वाले लेक्चर में जो आपने देखा था PV रियल अपान PV आइडियल, तो आइडियल का अगर आइडियल है PV NRT लिख सकते हैं, और एक मोल के लिए RT, इसका मतलब PV अपन RT क्या लिख सकते हैं, Z, ये लिख लिया इसे Z प्लस A अपान V बराबर 1। इसका मतलब ओवरऑल Z वैल्यू 1 के तब बराबर हो रही है जब Z में कुछ ऐड करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर Z इज लेस देन 1। कब हुआ, इंटरमीडिएट प्रेशर पर ऐसा हो गया। ठीक है, Z इज लेस देन 1 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या, एट वेरी हाई प्रेशर, इसका मतलब जेड की वैल्यू माइनस हो गई, यहां पर देख लीजिए जेड निगेटिव ना हो गया भाई, घट गई। फिर तीसरा, बस खत्म कर रहा हूं मैं जल्दी से, कंडीशन थर्ड, बाकी का टाइम आपका इंपॉर्टेंट है। एट वेरी हाई प्रेशर, अब जब देख लीजिए उसमें क्या लिया गया है, हाई प्रेशर पर लिया जाए, तो प्रेशर ज्यादा लार्ज होगा तो A अपान वी स्क्वायर तो एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा। सॉरी हाँ, प्रेशर अगर क्या बहुत ज्यादा लार्ज हो गया तो हम इसको क्या जो ऐड किया जा रहा है, अरे भाई 1 लाख रुपए में 1 रुपए जोड़ा जाए तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब P की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज हो गई उसमें यह करेक्शन टर्म जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम P प्लस A अपान वी स्क्वायर को केवल क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं।
फिर आगे क्या कहा गया उसमें, v इज स्मॉल, तो जब v बहुत छोटा हो गया, कहाँ गया यहाँ पर, यह v कम है, तो फिर इसका मतलब उसमें से जो वैल्यू घट रही है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो यह क्या रहेगा, v माइनस बी अब बराबर क्या, RT। वेट करिए, देखिए यहाँ पर भी z वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो यह PV माइनस PB बराबर RT, या हम इसको ऐसे लिख लें, यहां देखिए, या हम इसको ऐसे लिख लें, PV अपान RT और माइनस PB अपान RT को मिला लेते हैं बराबर 1, और आप जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या, Z, PV अपान RT इज इक्वल टू Z माइनस PB अपान RT बराबर 1। इसका मतलब अब यहाँ पर Z 1 के तब बराबर होगा जब Z में से कुछ घटाया जाएगा, इसका मतलब Z 1 से ज्यादा है, तो Z इज ग्रेटर देन 1, या Z shows पॉजिटिव बिहेवियर, यह है, ठीक है। तो पॉजिटिव बिहेवियर मतलब Z की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी, ग्राफ में देख लीजिएगा डेविएशन हो रहा है, इसका मतलब जब हाई प्रेशर लेंगे तो डेविएशन ज्यादा आएगा, लो प्रेशर लेंगे तब भी डेविएशन आएगा, लेकिन इंटरमीडिएट प्रेशर, लेकिन लो प्रेशर पर आइडियल गैस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगेन आपको बेस्ट ऑफ लक कल के एग्जाम के लिए, थैंक यू।